बहुत एकदम अच्छी लग रही है, हो सकता है हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वो गरार देश का, और जो है वहां पर अबीमेलेक राजा है। बाय चांस आपको कारण हमको पत्नी करके अगर मान लेगा, जान लेगा, हमको क्या कर देगा, मार देगा। पति रहते हुए एक राजा किसी मतलब जो है लड़की का अब शादी नहीं कर सकता, किसी दूसरे की पत्नी का शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि राजा लोग जो है प्रजा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि प्रजा के विरुद्ध में यदि राजा लोग काम करेगा, प्रजा सब मिलके भी राजा को हटा सकता है। हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए जो है ये बोला, हो सकता है राजा हो या कोई दुष्ट हो, कोई बदमाश हो, हाँ, आपको सुंदरता को देख करके मोहित होके हमको मार देगा, आपको अपना पत्नी बना लेगा। इसलिए ऐसा कहना, तुम मुझको कहना कि भाई है, मैं भी कहूंगा आपको बहन है। समझ है ना, जैसे भी हो, जान के हो, अनजान में हो, थोड़ा सा मूर्खता किया, थोड़ा सा गलती किया, शुरुआत का मसीह था, इसलिए वहां जाने के बाद क्या हो गया, जो बात वो लोग सोच रहे थे वही बात हो गया। हाँ, लेकिन राजा जो अबीमेलेक था और दूसरे तीसरे से सुना कि फलना एगो आदमी, नया आदमी आया है, उसका जो बहन है, उसका बहन बहुत देखने में सुंदर है, उसको शादी नहीं हुआ है, हाँ ऐसा है करके उसको तारीफ करने लगा। ये सोचा भले हम क्या करेंगे, उसको अपना पत्नी बना लेंगे, उसको लाके घर में रख लिया और प्लान बना रहा था, इसको हम क्या करना है, अपना पत्नी बना लेना। वो पत्नी किसका है, अब्राहम का। अब्राहम कौन है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, परमेश्वर का संत है। हाँ, लेकिन उसको मतलब थोड़ा सा गलती ये हुआ, वो डर के मारे क्या कर दिया, अपना पत्नी को बहन करके बोलता रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, ये अभी के जमाने में नहीं है, अभी तो बहुत सारा कानून है, पुलिस है, थाना है, कोर्ट है। हाँ, महिला लोगों के लिए बहुत सारा सुरक्षा है, आवाज उठाने के लिए बहुत सारा महिला लोग है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उन दिनों में वैसा नहीं था, इसलिए जो है महिला का कोई भी शक्ति काम नहीं चलता। इसलिए जो मतलब बलिष्ठ लोग थे, जो राजा लोग थे, जो पैसा वाला थे, जो बदमाश थे, वो चाहेगा तो किसी भी लड़की को अपना बना सकते थे। समझ रहे ना, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहेंगे हालेलुया। इसी संदर्भ में जब जो है अब्राहम का पत्नी और जो है सारा को पकड़ करके ले गया, किसी दूत को बेच करके घर ले गया, सोच रहा था कि इसको हम शादी करके प्रेम करें या प्रेम करके शादी करें। समझ रहे ना, किसी तरह सारा को मनाने के लिए वो विचार कर रहे थे। हो सकता है हम कहानी के रूप में इस बात को ले रहे हैं, कुछ घटना के रूप में हम ले रहे हैं। वहां हो सकता है वो उसका दादी हो सकता है, बुलाया होगा, पूछा होगा, आपको बता रहे हैं एक कहानी के रूप में समझने के लिए। बेटा क्या बात है, किसी लड़की को सुने तुम पकड़ करके लाया है, अपना यहाँ घर में रखा है, तो बोलता है कि ठीक है, वो बहुत सुंदरी है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, वो मेरा पत्नी रहेगा तो सब लोग हमको तारीफ करेगा ना। हो सकता दादी बोला होगा, हाँ बेटा ऐसा गलती नहीं करना, तो जो है पहले शादी करके ही प्रेम करना। इसी तरह उसका दादी भी बोला होगा, डांटा होगा। इसी तरह एक ही दिन की बात नहीं है, हो सकता है 3 महीना होगा, हो सकता है 6 महीना होगा, क्योंकि वहां पर लिखा है उसका परमेश्वर सारा को उसके घर में रखने के कारण उसका घर का सभी को बांझ बना दिया, उसका घर का सभी को बांझ बना दिया। समझ रहे ना, बांझ कब तक, एक ही दिन में तो पता नहीं चलेगा ना कि बांझ हो गया है, तो बांझ हो गया कैसे पता चलेगा। 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, उसके बाद है ना पता चलेगा कि ये बांझ है। बस समझ रहे ना, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शादी करके आया है, एक ही दिन में लड़की को अभी गर्भवती नहीं हुआ है, तो लोग तुरंत नहीं ना कहेगा ये बांझ है। बांझ किसको कहता है, कम से कम 6 महीना 1 साल बाल बच्चा नहीं हुआ, तब बोलेगा अरे क्या है, इसको पता नहीं, इसको बाल बच्चा नहीं हो रहा, लग रहा कि बांझ है। बात समझ रहे हैं, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर जो है सारा उसके घर में रहने के कारण, सारा को वो जो अबीमेलेक राजा पकड़ के रखने के कारण उसका घर का जानवर तक बांझ कर दिया परमेश्वर ने। क्या कर दिया, जानवर तक। उसका बकरी भी बच्चा नहीं दे रहा है, उसका गाय भी बच्चा नहीं दे रहा है,
हाँ, उसका किसी का भी घर में चाचा का भतीजा, हाँ भतीजा का किसी का पत्नी मतलब बाल बच्चा नहीं दे रहा। समझ रहे ना? आगे जो है आप अध्याय को पढ़िएगा, घर में जाके मालूम होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर को गुस्सा आ गया। परमेश्वर को क्या किया? पहले सबका पेट बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसको बीमारी डाल दिया। हाँ, तो नहीं, इसको बीमारी नहीं डाला, इसका अगला दूसरे एक आदमी को बीमारी डाला। यहाँ पर परमेश्वर स्वप्न में आकर के बोलने लगा राजा को, अबीमेलेक को, देखो तुम जिसको लाया है वो कौन है? वो शादीशुदा लड़की है। हाँ, उसको तुम अपना पत्नी नहीं बना सकते हो। हाँ, उसके साथ संबंध नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसका पति जो है नबी है। हाँ, परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर को आदर करने वाला है, परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है। इसीलिए तुमको जो है मार देंगे। तुमको क्या कर देंगे? मार देंगे। नहीं तो बचना है तो जल्दी उसको बुला के उसका पत्नी को उसके हाथ में दे दीजिए। बस समझ रहे ना? बोले प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि उसको आपने हाथ रखा, वहां लिखा है परमेश्वर भी रोक रखा है, परमेश्वर भी रोक रखा है। इसका मतलब क्या है? कई बार वो कोशिश किया होगा उसके साथ संबंध करने के लिए, प्रेम करने के लिए, लेकिन वैसा वहां पर परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। क्यों? अब्राहम के कारण। परमेश्वर अब्राहम को इतना प्रेम किया, परमेश्वर अब्राहम के ऊपर इतना ध्यान दिया। अब्राहम जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सारा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती थी, प्रभु को मानती थी, प्रार्थना करती थी, इसलिए दोनों को विरोध में बड़का राजा भी कुछ नहीं कर सका। ताली बजा करके प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि आप सही में परमेश्वर का संत है, यदि आप सही में परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, आपके विरुद्ध में कोई भी बड़का से बड़का राजा भी कुछ नहीं कर सकता। बात को समझिएगा। आज मैं वो बात आपके मन में रखने के लिए चाहता हूं, अपना कैपेसिटी को आप समझिए। हो सकता है कोई बदमाश आएगा, बोलेगा आपको मार देंगे, आपका जमीन को हम हड़प लेंगे। हाँ, बोलेगा आपका बच्चा को हम मार देंगे। हाँ, आपका जो है कुछ नुकसान कर देंगे। कोई वजह आएगा, कोई आपका दुश्मन बोलेगा आपको जादू टोना करवा के आपका बेटा को मरवा देंगे, आपका पति को मरवा देंगे। समझ रहे ना? डरने का जरूरी नहीं है, डरने का जरूरी नहीं है। इस घटना से आप समझिए, परमेश्वर हमारा जो राजा है वो दुनिया का कोई भी राजा से, कोई भी वजह से, कोई भी बदमाश से, कोई भी बलिष्ठ से बड़ा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप सच्चाई में है, आपका प्रार्थना सही में है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है, आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी से, सच्चाई से चल रहे हैं, तो आपका एक बाल तक, वही शुरुआत में भी हम बोले, आपका बाल तक भी कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया। उसका अनुमति बिना आपको कोई हानि नहीं कर सकता है। तो आप जो है नबी बनना है। नबी किसको कहता है? संत किसको कहता है? जो अपने विचार में, बोली में, पहनने में, रहने में, सब काम में, सब बातों में वो कैसे दिखाई देते हैं? चाहे एकदम पवित्र दिखाई देते हैं। हालेलुया। नबी में ना पुराने समय के अनुसार भी आप लोग को समझना तो पवित्र है। क्या है? पवित्र। संत लोग है। आप संत बनना है, आप एक नबी बनना है, आप एक नबी की पत्नी बनना है, संत का पत्नी बनना है, तो आपके गांव में आपको देख के लोग डरेगा। कोई बकरी भी आपको चुरा के ले गया, कोई मोबाइल भी चुरा के ले गया, आपका घर में जब तक नहीं पहुंचाएगा उसको नींद नहीं होगा। अच्छा से आप समझिएगा बात को। आप उस लायक अभी होना जरूरी है। आपका यदि मोबाइल चोरी कर लिया, उसका हालत खराब होना है। आपका घर से कोई बकरी चोरी कर लिया, उसका हालत खराब हो जाना है। हाँ, यदि आपको कोई गाली दे दिया, कोई थप्पड़ मार दिया, तो उसका हालत खराब होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया।
अगस्तीन जबक कुमार का दादा पुजारी थे, इतना बड़ा लंबा बाल रखते थे, बहुत बड़ा दाढ़ी रखते थे, पक्का उस गांव का एक बहुत बड़ा पुजारी थे। किसी को भी भूत प्रेत पकड़ता था, उसको झाड़ फूक करने के लिए उसी के पास ले जाता था। कौन? पास्टर जी है ना, अगस्तीन जबक कुमार सिकरिया में, उनका दादाजी। तो लेकिन उसके गांव में एक प्रचारक आया था, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आया। यीशु सच्चा है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। उसका दादा जाकर के क्या किया? थप्पड़ मार दिया। उसको क्या कर दिया? थप्पड़ मार दिया। बोला, मसीह कुत्ता, यहाँ क्या काम है, भाग यहाँ से, मेरे गांव में तुमको नहीं आना। बस समझ रहे ना, सच्चा घटना आपको बोल रहे हैं, कोई कहानी नहीं बोल रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, वो क्या किया? बोला, मसीह कुत्ता, यहाँ क्या काम है, इस गांव में तुमको कभी नहीं देखना है, देखेंगे तो तुमको मार देंगे। हाँ, उन्होंने उसी गांव के मतलब थोड़ा दूर जाके घुटना टेक के प्रार्थना किया, हाँ प्रभु इस भाई को आप उधार दीजिए, मुक्ति दीजिए। बस उसको 6 महीना भी नहीं लगा, वो पागल बन गया। क्या बन गया? पागल बन गया। और जो कपड़ा नहीं पहनता था, और उसको होश खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गया, एकदम जो है वो पागल बन करके घूमता रहा। उसके घर के लोग बहुत जगह इलाज किया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल। सच्चा घटना आपको बता रहे हैं, 3 साल तक पागल बन गया। वो कहाँ का इलाज करवा रहा है, कहाँ का झाड़फूक करवा रहा है, कई जंतर बांधा है, फिर भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में 3 साल के दरमियान हाँ, कई गांव के लोगों को भी पता चला, उनके घर के लोगों को भी पता चला। जब से इन्होंने उसको थप्पड़ मारा है, इसी से इनको क्या हो गया? ये पागल बन गया। बस समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे उनके घर के लोग भी थोड़ा बहुत गलती महसूस करने लगा। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यीशु मसीह उनको साक्षात दर्शन दिया। यीशु मसीह बोला कि तुमने जो उस आदमी को थप्पड़ मारा है, इसलिए तुम पागल बन गया। आज मैं ठीक करता हूँ, जा करके उससे माफी मांगना, तुम भी प्रभु को मान लेना। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। आज इसी के चलते उनका बाप माए, उनका दादा भी मसीह बन गया, बाप माए भी मसीह बना, फिर अगस्तीन जबक कुमार भी मसीह बन के बहुत बड़ा सेवक हो गया। कहानी नहीं बता रहे हैं, हम सच्चा घटना बता रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। इसीलिए कोई आपको कुछ हानि कर दिया, उसको एकदम जो है मालूम होना चाहिए कि मैंने किसको मारा है, किसको छुआ है, किसको हानि किया है, किसको गाली दिया है। उतना आपका आत्मिक लेवल बदलना है, आपका जीवन बदलना है, आप एक नबी के समान होना है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। आपको लड़ने का जरूरी नहीं है। अब्राहम को पत्नी उठा कर ले गया। अब्राहम ने किसी से निवेदन नहीं किया, किसी आदमी को लेकर के जाके लड़ाई नहीं किया, वहां जाके गाली नहीं दिया, वहां जाके विनती भी नहीं किया। हो सकता मैं समझ रहा हूं अब्राहम रोज प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया। अब्राहम का पत्नी अबीमेलेक राजा के घर में है, वो भी रोज प्रार्थना कर रही होगी, प्रभु कैसा संकट आ गया है और हमको पत्नी बनाने के लिए लेकर के आ गया है। हम लोग तो यहाँ परदेसी है, हम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु तू ही बचाना है, तू ही हम लोग को सुरक्षा करना है, तू ही हम लोगों को अबीमेलेक राजा का मन को बदलना है। परमेश्वर ने क्या किया? राजा को स्वप्न में आकर डराया, अरे उसको छुएगा तो तुम मर जाएगा, उसको छुएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जल्दी बोलो, उसको बुलाकर माफी मांगो, उसके सामने कहो कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में श्राप आ गया है। हाँ, अगला वचन आप पढ़िएगा, मालूम होगा, 8वां वचन से पढ़िएगा। सवेरे सवेरे तड़के स्वप्न देखने के बाद तड़के उठ करके अपने सब कर्मचारियों को बुलवाया
आई। ये सब बातें बाप रे पिछले रात में हम सो नहीं पाया, सपना में परमेश्वर आया, हमको डरा कर कहा तुमको मार देंगे, तुम क्यों सारा को लाया है, वो शादीशुदा है, उसका पति अब्राहम है, इसलिए उसको उनके पास पहुंचा दो। परमेश्वर ने बोला नहीं तो हमको मार देंगे। सब कर्मचारियों को बुला करके राजा बताया, समझाया, और वे लोग बहुत डर गए। हाँ वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने हाँ। को बुला कर कहा, हाँ, तूने हमारे साथ यह क्या? अब्राहम को बुला करके बोला, अरे तूने हम लोगों से क्या करवा दिया? हाँ मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था? कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा हाँ, बड़ा पाप डाल दिया। बड़ा पाप डाल दिया। तूने मेरे साथ वह काम किया हाँ, जो उचित ना था। जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, हाँ, तूने क्या समझकर ऐसा कहा? ऐसा किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। देखिए कितना ये घबरा गया। अबीमेलेक पूरा घराना डर गया, पूरा मंत्रिमंडल डर गया। उसके पास पैसा का बल है, पदवी का बल है, सेना का बल है और वो राजा है उस देश का, फिर भी वो घबरा गया, डर गया। बाप रे, अब्राहम को, हम उसका पत्नी को जो है छूने के लिए सोचे थे, वे लोग साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आपके गांव में लोग आपको कहना है, बंगलिया में कहना, बाप रे विपत सिंह भैया को, हाँ हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका विरोध में कुछ बोलते हैं, उल्टे देखो हमारा क्या हो रहा है, घर में लड़ाई हो गया, हाँ बकरी मर रहा है, बच्चे मर रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। बात समझ रहे ना? आपको देख करके लोग डरेगा। आप साधारण लोग नहीं है, कभी नहीं डरना है। मलपा में जो विश्वासी हैं, आपको जो है किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आप संत हैं, आप नबी हैं। संत का काम क्या है? नबी का काम क्या है? वो हमेशा प्रार्थना करते रहेगा, प्रभु के डरवे के साथ जीवन बिताएगा। वो उसके बारे में लिखा, अबीमेलेक के बारे में, वो भी अच्छा व्यक्ति था, कोई गलत व्यक्ति नहीं था। वो सच्चे दिल से वो सोचा था ठीक है बहुत सुंदरी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका भाई को पैसा धन दे करके किसी तरह उसको अपना पत्नी बना लेंगे, हमको नाम होगा। समझ रहे ना? तो इसलिए ये भी एक बात सीखिएगा यहाँ पर, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाला है तो आपको पाप करने से भी बचाएगा, आपको पाप करने से भी बचाएगा। देखिए ये कौन है? अबीमेलेक राजा, ये भी परमेश्वर का भय मानता था, वचन में लिखा है। हाँ, वो बोल रहा है, अब्राहम ने सोचा इस देश में कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, लेकिन क्या है, बाद में बोल रहा है अबीमेलेक राजा वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए परमेश्वर भी ये गवाह दे रहा है, मैं भी जानता हूं तुम जो है मेरा भय मानने वाला है, तुम अच्छे मन से ही ये काम किया है, फिर इसलिए मैंने आपको क्या किया है, गलती करने से रोक रखा है, गलती करने से रोक रखा। सब लोग बोलिए, यदि हम लोग परमेश्वर को भय मानने वाला है, सच्चा दिल से विश्वास करने वाला है, हम लोगों को पाप करने से, गलती करने से परमेश्वर चेतावनी देके रोक देगा। चेतावनी देके कैसे रोकेगा मालूम है? प्रचार के द्वारा, बाइबल पढ़ने के समय में, हाँ कोई सेवक के द्वारा, कोई घर का बड़े लोगों के द्वारा, हो सकता है आपके पत्नी के द्वारा, हाँ हो सकता है आपके पति के द्वारा। हाँ, यदि आपका पति कुछ बात बोल रहा है, कुछ बातों में आपको डांट रहा है, तो आप सोचना है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, आप गलती मानकर झुक जाइए, आपका पति का अधीन रहिए। हाँ, यदि आपका पत्नी भी आपको कुछ सलाह दे रहा है, कुछ आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ डांट रहा है, थोड़ा सा आप सोच के देखिए, बाइबल के वचन के अनुसार है तो पत्नी का भी सलाह लेना चाहिए, मानना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि आपकी पत्नी की सलाह वचन की ओर से नहीं है तो पत्नी की सलाह नहीं मानना चाहिए।
यदि आपकी पति की सलाह परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं है, उसको आप नहीं मानना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन वचन के अनुसार पत्नी पति के अधीन रहना है, पति की आज्ञा मानना है, पति की सहायता के लिए पत्नी दिया गया। अच्छा से समझिएगा पत्नी लोग, बहन लोग, मसीह परिवारों में कोई भी पत्नी ऐसा नहीं निकलना है जो पति के बात नहीं मानने वाला है। अच्छा समझिएगा, नहीं तो मसीह का बदनाम होगा। वचन में क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपनी अपनी पति की अधीन रहो, उसकी आज्ञा मानो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, पति के लिए भी सलाह दिया गया है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ही प्रेम करो। हाँ, उसका अपना शरीर समझ करके उससे प्रेम रखो। हाँ, वो कमजोर पात्र है ये सोचकर उसको आदर करो, प्रेम करो, उसको कष्ट में तकलीफ में मदद करो। ये नहीं सोचना पति लोग, हाँ पत्नी है तुम गुलाम बन के रहना है, सब दिन मेरे लिए हाँ नौकरानी बन के रहना है। नहीं, जब जब आपको मौका मिलेगा, समय मिलेगा, आप अपना पत्नी के लिए मदद करिए। खाना बनाने में भी मदद करिए, पानी चापाकल चलाने में मदद करिए, कुछ वजन उठाने में मदद करिए, हाँ कुछ कपड़ा खींचने में मदद कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि रोज आप पत्नी के लिए कपड़ा खींचिए, हाँ खाना बनाइए, नहीं। बात समझ रहे ना? हो सकता है पत्नी जो है दिन रात काम कर रही है, उसको संभाल नहीं पा रही है, हाँ उसको जो है शरीर बहुत थक रहा, कुछ बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया। पति का काम है पत्नी को मदद करना है। वैसे ही ये भी पत्नी भी चालाकी नहीं बनना। कई पत्नी लोग जो है डंग मारती है, हाँ ओपनली बोल रहे हैं, आप लोग बच्चे समझकर बोल रहे हैं। ऐसा भी कुछ हम लोग अपना मतलब अपना रिलेशन में भी देखे हैं ना, कई परिवारों को ऐसा थोड़ी है। कुछ कुछ ऐसा पत्नी होती है, हाँ नया नया आने के बाद हाँ हर हमेशा बोलेगा हमारा माथा दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हाँ उठना होगा 6 बजे, 8 बजे तक सुतले रहेगा, हाँ 9 बजे तक सुतले रहेगा। तो पत्नी क्या करेगा? 2 रोज बोलेगा, 3 रोज बोलेगा, 4 रोज बोलेगा, उसके बाद तो लात मारबे न करेगा। तो लात मारवाने वाला कौन है? पत्नी लोग है ना। हाँ बोल रहे हैं, कर गलत नहीं समझिएगा, हमको भी परिवार है तो हम आपको एक आत्मिक पिता के रूप में समझा रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। पति मार रहा है तभी मारेगा पति। आपका जो है पति को मरवाने के लिए स्विच आप ही डाल रहे हैं। ये पंखा स्विच डालेगा तभी चलेगा। सब पति एक जैसा नहीं है। विशेष करके पति के लिए परमेश्वर क्या दिया? मैन पावर दिया। ज्यादा वो लोग बात को सह नहीं पाएंगे, ज्यादा वो लोग आपके जैसे बात नहीं कर पाएंगे। बहन लोग ज्यादा बात करेंगे, भाई लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे? तुरंत उसका हाथ बात करेगा। समझ रहे ना? वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्या करेगा? तुरंत कुछ कुछ पति लोग करता है, लेकिन मारना उचित नहीं है। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार पति लोग पत्नी को मारना एक मूर्खता है और एक वीरता नहीं है। हालेलुया। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसा ऐसा मजबूर कर देती है कि पति को मारने के लिए मजबूर कर देती है, पति को मारने के लिए मजबूर कर देती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोश कहेंगे हालेलुया। मेरा कहने का मतलब मसीह परिवारों में ऐसा कोई भी शिकायत और जो है गलत गवाही नहीं होना है। ध्यान सुनिएगा, आपका बगल वाला मसीह नहीं है, आपका पड़ोसी मसीह नहीं है। इसी लेकर के आप पति पत्नी मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए, आज्ञा मान के रहिए, एकदम जो है सही ढंग से चलिए, ताकि आपके बच्चे आपसे अच्छी बातें सीख सके, आपका पड़ोसी आपसे एक अच्छी नमूना को सीख सके, आपका परिवार से दूसरे परिवार लोग भी एक आदर्श को सीख सके। ताली बजा करके बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, इसलिए जो है अब्राम और जो सारा और जो है थोड़ा सा क्या हो गया, ये अब्राम का ही यहाँ गलती है। एक जगह अब्राम सलाह दिया, मिस्टेक हो गया, एक जगह सारा सलाह दिया, मिस्टेक हो गया। समझ रहे ना? तो इसलिए जो अब्राम ने सलाह दिया, अरे आपके चलते हमको कोई मार देगा, हाँ डरना नहीं चाहिए। एक नबी को डरना नहीं चाहिए, फिर भी वो डर गया। इसी ऐसा सोच करके वो अपना कैपेसिटी को नहीं समझ पाया कि मैं परमेश्वर का नबी हूँ, संत हूँ।
लेकिन परमेश्वर क्या समझा दिया उसको, तुम इसके बाद नहीं डरना है, मैं तुम्हारे लिए साथ हूँ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अबीमेलेक को परमेश्वर ऐसा धमकी दिया ना, तुरंत मंत्रिमंडल को बुलाया। बाप रे, हम लोग जो है इसका पत्नी को लेकर के रख दिए। हाँ, सोच रहे थे शादी करेंगे, अभी शादी भी नहीं करेंगे, जरूर इसको क्या करेंगे, आदर के साथ, सम्मान के साथ दोनों के गोर में गिर करके हाँ बोला है मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उसके लिए क्या दिया, बकरी दिया, उसके लिए पैसा दिया, उसके लिए कपड़ा दिया, हाँ उसके लिए दान दिया। वचन में लिखा है। हाँ बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो कहेंगे हालेलुया। अभी ये वो कहानी हमको याद आ रहा है आपको समझाने के लिए। परमेश्वर मसीह लोगों को बुराई में भी भलाई रखा है, बुराई में भी भलाई रखा है। इस बात को हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं जब हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन उस बुराई के बाद जरूर आप सच्चा मसीह हैं, आप सही मसीह हैं, उस बुराई में भी भलाई होगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। एक बहुत बड़ा चर्च में हाँ तो एक पास्टर जी के साथ में एक जवान लड़का मदद कर रहा था। एक जवान लड़का क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, जैसे शिव अभी कर रहा, ठीक है ना। तो उसी तरह और जो है एक जवान लड़का पास्टर जी के साथ में सेवा में इधर जाना उधर जाना, मदद करना, हर एक काम को संभालता था। लेकिन वो पास्टर जी भी हाँ तो कुछ भी मदद नहीं कर रहा था उनको। हाँ, उनका परिवार का स्थिति डाउन था, उनका परिवार का स्थिति डाउन था। हाँ, फिर भी वो लड़का के अंदर में प्रभु का धूम था, इसलिए वो क्या करता था, पास्टर जी का हर बात को मानते थे, अपना भी काम छोड़ करके पास्टर जी के साथ में हर एक काम में वो हाथ बटाते थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। अचानक क्या हो गया, कोई मतलब पैसा भी पास्टर जी नहीं देते थे, वो लड़का भी नहीं मांगते थे, लेकिन उनके घर में कुछ स्थिति गड़बड़ था। हाँ, इसलिए लड़का भी प्रभु के लिए धून रखते थे, इसलिए वो हमेशा मदद करते थे। एक समय ऐसा हो गया, वो लड़का बीमार पड़ गया। वो लड़का क्या हो गया, बीमार पड़ गया, इतना सीरियस हो गया, उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करके पानी और चढ़ाना पड़ गया, पानी और चढ़ाना पड़ गया। तो उसको जो है तबीयत खराब होने के समय में वो लड़का भी हाँ मन में सोच रहा था कि प्रभु हम आपको कितना प्रेम करते थे, हम आपके लिए सच्चाई से चलते थे, हम प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, पास्टर जी को मदद करते थे, फिर भी हमको क्यों इस प्रकार बीमार हो गया। तो वो ऐसे कर करके सोच रहा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। लेकिन क्या हो गया, पास्टर जी उस सप्ताह रविवार को उस लड़का के लिए प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करके लास्ट में बोला, तो अभी देखिए वो लड़का इतना हम लोगों के लिए मदद करता था, सहायता करता था, वो अच्छा लड़का है, उनके लिए हम सब लोग कुछ ना कुछ हाथ बटाना जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। ऐसा कहने के बाद सभी विश्वासी लोग उस लड़का को जाके हॉस्पिटल में मिला, और जो भी उसको बना, हाँ 100 हो, 200 हो, 500 हो, 300 हो, उसको सभी लोग देख करके मिल रहा है, भरोसा दे रहा है, छोटू आप नहीं घबराना, आप हिम्मत रखिए, आपके लिए हम लोग प्रार्थना किया है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप मेरे ओर से मदद को रखिए। समझ रहे ना। तो उसको क्या करने लगा, पैसा देने लगा, कोई 300 दिया, कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, कोई 100 दिया। तो समझिए जरूर उसको तो बीमार पड़ गया, कुछ पैसा खर्चा हो गया, लगभग 3000 रुपया उसको इलाज में खर्चा हो गया। लेकिन उसको कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया। कितना आ गया है, जोर से बोले दान कितना आ गया है, और भी जोर से बोले कितना आ गया है, 10,000 आ गया। तो बाद में उस लड़का को मालूम चल रहा है कि बाप रे, देखिए प्रभु कितना महान है। जरूर हमने बीमार पड़ा, हाँ थोड़ा सा हमको हाँ कमजोरी हुआ, इलाज चला,
लेकिन परमेश्वर मेरे लिए जो आवश्यकता था वो पूरा कर दिया। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करें। जो हालेलुया, जो कहेंगे हालेलुया। उसको इलाज में कितना 1000 रुपया लगा है? 3000 रुपया, लेकिन उसको आमदनी कितना आ गया है? 7000। समझ रहे ना? 3000 इलाज प्लस 7000। उसी पैसा से उन्होंने अपना घर में भी थोड़ा संभाला, प्रभु के लिए आगे और दौड़ने लगा। मैं आपको जो बोल रहा हूं, इसी प्रकार अब्राहम का आवश्यकता क्या था? उसको धन में बढ़ाना है, उसको और बकरी देना है, उसको और गाय माल देना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लास्ट में इसको पढ़ के हम लोग समाप्त करें। 15 वचन पढ़िएगा। तब अबीमेलेक ने, हाँ, देख मेरा देश तेरे सामने, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाए जहाँ तुमको अच्छा लगे वहां और घर बना करके आप जो है खेती गृहस्थी कर सकते हैं। सारा ने उससे कहा, हाँ, सारा ने उससे कहा, देख मैंने तेरे भाई को, हाँ, देख मैंने तेरे भाई को अर्थात तुम्हारा पति को रुपये के 1000 रुपये, हाँ, रुपए का 1000 टुकड़ा दिया। उस समय में देखिए कितना 1000 मिला है? 1000 टुकड़ा दिया। आगे पढ़िएगा। देख तेरे सारे सखियों के, देख तेरे सारे संगियों के सामने तेरी आंखों का, वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी, उसकी दासियों को चंगा किया। हाँ, और वे जानने लगी। ताली बजा के बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए, बुराई में अब्राहम को भलाई हो गया। जरूर कुछ गलती किया और माफी भी मांगता होगा, सारा भी अब्राहम भी। उस माफी देते हुए परमेश्वर क्या कर दिया? उसको बचा भी लिया। मसीह लोग यदि कुछ मूर्खता कर भी दिया, कुछ गलती कर भी दिया, यदि आप माफी मांगेंगे, सच्चे दिल से प्रभु के सामने झुकेंगे, आपको आने वाला बड़ा विपत्ति से प्रभु बचाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। दूसरा हम लोगों ने सीखा, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाला है, आपको पाप करने से परमेश्वर बचाएगा। तीसरा हम लोगों ने देखा कि आपके बुराई में भी कुछ भलाई है। यहाँ पर अब्राहम के लिए पैसा का जरूरत था, जमीन का जरूरत था, घर का जरूरत था। परमेश्वर ने अबीमेलेक राजा के द्वारा उसको ऐसा आदेश दे दिया, 1000 टुकड़ा भी पैसा दे दिया। बोला जहां तुमको मन लगे वहीं घर बनाइए, वहीं खेती कीजिए, आप बकरी नमूना सबको लीजिए। आप उसका पहला वचन भी पढ़िएगा। कुछ बकरियां दे दिया, कुछ गाय माल भी दे दिया। उसी के कारण वो आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। परमेश्वर को जब आपको आगे बढ़ाने का होगा, किसी ना किसी के द्वारा आपको दे देगा। किसी ना किसी के द्वारा क्या कर देगा? आपको दे देगा। हो सकता है आपका मामू है, चचा है, पति है, कंपनी मालिक है, समझ रहे ना? कोई भी होगा, परमेश्वर आपको जब बढ़ाने के लिए सोच लेगा, वो किसी ना किसी माध्यम से आपको